सो हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होने वाला है केजीएमयू में। और मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वीडियो डिले हो गई। उसके अलावा मैं ये भी भूल गई कि ये जो मंथ है ये 30 का है, 31 का नहीं है। और कल फर्स्ट वेब है, यानी कि कल से डीवी स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका 1 को है उनके लिए तो ऑलरेडी डिले हो चुकी होगी वीडियो, लेकिन उसके बाद जिनका है उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। हम वहाँ गए तो क्या हुआ वहाँ पे प्रोसेस, और उसके बाद क्या क्या हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और एंड कैसे हुआ पूरा का पूरा प्रोसेस। उसके एंड में जो लास्ट वीडियो पे कमेंट्स आए थे, आई विल गिव आंसर टू सम ऑफ द कमेंट्स, ठीक है, जो कि बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे सेम पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप केजीएमयू पहुँचेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ एंट्री करनी होगी और वहाँ पे एंट्री डालनी होगी ना आपको, मतलब एंट्री करोगे और वो ना रैंक के वाइज नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। तो आप सबसे पहले जो जाएगा उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा। देन आपको एक फ़ाइल दी जाएगी, उसमें एक शीट होगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होंगे और उसके एंड में जो है सिग्नेचर कॉलम होगा। और वहाँ पे ना लिखा होगा कि आपको अपना नेम और रोल नंबर, आपकी रैंक जो है, ये सब चीज़ें फिल करनी होंगी। उसके बाद डीवी के एंड में वो साइन होके आपको रिसिप्ट जो मिल रही है वो उसी पेज में होगी, एंड पे लिखी हुई। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई से हो तो एक ही होता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी, ठीक है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब 12th उसमें लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा था, हमसे भी मांगा है, तो आप भी लेके जाइए, बिल्कुल मांगेंगे आपसे। उसके बाद आपको 4 ईयर की जो आपकी मार्कशीट होगी, या 3 ईयर अगर हमने जीएनएम किया तो 3 साल की जो आपकी मार्कशीट होगी वो आपको लेकर जानी है। आपका डिग्री डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं आया ना, तो आप, सॉरी गाइस, मेरे डॉग को बिल्कुल भी चैन नहीं है, यहीं बैठा हुआ है ये, ठीक है। तो आपको 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, 4 ईयर की आपकी मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। आपका जो एडमिट कार्ड है केजीएमयू का वो ओरिजिनल वाला लेके जाना है, जो हम सेंटर लेके गए तो उस पर एक सील भी लगी हुई है छोटी सी। अगर किसी का वो खो गया है ना तो आप प्रिंट आउट लेके जाना है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल है ना तो वही लेके जाओ, और उसका एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जाना है। फिर स्कोर कार्ड आपको लेकर जाना है अपना, ठीक है, जो ओरिजिनल आपने साइट से डाउनलोड किया होगा, और उसका भी एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जाना है साथ में। ये तो हो गई यूआर कैटेगरी के लिए। आई एम फ्रॉम यूआर कैटेगरी, तो मुझे यही डॉक्यूमेंट चाहिए थे, और मैं अदर स्टेट से भी हूँ। इसके अलावा जो सेम स्टेट्स हैं, मतलब कि जो कैटेगरी में आने वाले हैं, वो लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। आई एम फ्रेशर, तो मेरे को एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। अगर आपने पहले कहीं पे जॉब करी हुई है तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो चाहिए होगा। बीएससी का ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास है तो ठीक है। फिर इसके अलावा एनओसी आपको चाहिए होगी, ठीक है, एनओसी लेके आना, बिल्कुल लेके आना, ज़रूर लेकर आना, ठीक है। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको लेके आनी है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि डोमिसाइल लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो जो यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं ना, वो लोग तो अपना डोमिसाइल लेकर ही जाना, क्योंकि फर्स्ट जब राउंड हुआ था उस टाइम पे एससी या एसटी की, आई डोंट नो, इनमें से किसी एक का जब डीवी हुआ था तो कुछ कैंडिडेट से, मतलब सबसे नहीं मांगा था, लेकिन किसी किसी से बोला था कि आप अपना डोमिसाइल हमें दिखा दीजिए। तो देखो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है ना तो आप लेके जाओ। अगर आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपके कम पड़ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं फिर भी अपना डोमिसाइल लेके गई थी। मैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे जो उसमें नहीं लिखे हुए थे, मैं वो भी लेके गई थी। तो आप लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत हल्का होता है पेपर जो होता है ना, बहुत इतना वेट नहीं होता है उसका, तो लेके चले जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, फाइल देंगे, फाइल में सारे अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको, सीक्वेंस में जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस में लेके जानी है आपको, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसी सीक्वेंस में लेके जाना है। फिर आप जाओगे, आप बुलाएंगे जब, तो आपका 2 जगह जो है, आपका जो थंब इम्प्रेशन है और फ़ोटो जो होगी वो ली जाएगी, ठीक है, मतलब बायोमेट्रिक जो होगा आपका वो होगा 2 जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 या 4 जगह पे चेक किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे वो, कि आपका नाम बताइए या आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए, ठीक है। और बस यही प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और इसमें इतना हेक्टिक होने वाली या फिर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है।
ठीक है। और अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रोविज़नल लेकर चले जाओ, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम ले भरा होगा ना वही वाला लेके चले जाओ। प्रोविज़नल के बेसिस पे भी काफ़ी लोगों का डीवी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आप प्रोविज़नल ले जाओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि मेरी 500 समथिंग रैंक है और मैं यूआर में हूँ, तो क्या मेरा हो जाएगा? तो मैं नहीं बता सकती यार किसी का कि होगा या नहीं होगा कंफर्म, क्योंकि मुझे अपना भी नहीं पता है। मेरी 57 रैंक है, मुझे कैसे पता कि मेरा होगा कि नहीं होगा? जब तक ज्वाइनिंग की लिस्ट नहीं आएगी मुझे क्या किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको बुलाया गया है ना तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने 100 लोगों को बुलाया है और ओबीसी में तो उन्होंने शायद 800 रैंक तक सबको बुला दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अगर मान लो 2 सीट है तो 100 लोगों को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि सीट्स तो ज़्यादा ही हैं, तब भी उन्होंने 100 लोगों को बुलाया। इसके अलावा ये मत सोचो कि मेरी तो 600 रैंक होगी, मेरा तो चांस ही नहीं है, इतनी तो सीट्स ही नहीं है, मेरा तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ऐसा होगा ना, कई लोग डीवी करवाएंगे, उसके बाद वो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे या ज्वाइनिंग के लिए आएंगे ही नहीं। तो क्या होता है, एक प्रोविजनल डीवी होता है, यानी कि आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो मान लीजिए आपकी रैंक पीछे है और आपसे पहले वाले रैंक वाले ने डीवी तो करवाया लेकिन वो ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं हुआ, तो जैसे ही वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा ना तो आप उसके बाद ना आपको सीट मिल जाती है। तो अपना डीवी, आप अगर आ रहे हो ना उस लिस्ट में, अपना डीवी बिल्कुल करवाओ, ठीक है। अभी नहीं मिलेगी, क्या पता थोड़े टाइम बाद आपको सीट मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अब आप घर बैठे आपको जॉब दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ा सा सबको एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होने वाली है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, तो वो भी रिप्लाई कर देंगे। फिर ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस होता है अगर आता है आफ्टर 7 February जो आएगा वो भी अपलोड कर दूँगी मैं वीडियो, ठीक है। तब तक बाय।